हेलो दोस्तों, इंस्पायर टॉक में आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड और लेखक हैं शेल्डन हो। दिल्ली की एक ठंडी शाम थी। राहुल, जो कि एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था, अपनी जिंदगी से बेहद उलझा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी नौकरी चल तो रही थी, लेकिन उसे लगता था जैसे वह किसी मंजिल की ओर नहीं बढ़ रहा है। अक्सर वह सोचता, आखिर मुझे चाहिए क्या। एक रात जब वह यूं ही बिस्तर पर पड़ा मोबाइल चला रहा था, उसकी निगाह एक बुक रिव्यू पर पड़ी। किताब का नाम था हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। उसने खुद से कहा, यह भी कोई किताब है पढ़ने लायक। लेकिन कहीं अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, शायद यही किताब मेरी जिंदगी की दिशा बदल दे। बिना सोचे उसने तुरंत वो किताब ऑनलाइन मंगा ली। 3 दिन बाद जब किताब हाथ में आई तो उसने चाय बनाई और बालकनी में जाकर पढ़ना शुरू किया। पहले चैप्टर का नाम था सेट क्लियर गोल्स। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, ऐसा लगा मानो कोई उसका दिल खोलकर उसमें झांक रहा हो। उसमें लिखा था, साफ और हासिल करने लायक लक्ष्य बनाना अनुशासन की नींव है। गोल्स आपको दिशा और प्रेरणा देते हैं, जिससे आप फोकस बनाए रख सकते हैं। राहुल को हैरानी हुई, इतनी आसान बात, और मैंने कभी इसे गंभीरता से सोचा ही नहीं। वह अक्सर सोचता था कि एक दिन अपना बिजनेस शुरू करेगा या डिजिटल मार्केटिंग में मास्टर बन जाएगा, लेकिन कभी उसने अपने लक्ष्यों को प्लान करके नहीं लिखा था। किताब में एक लाइन थी, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि जाना कहाँ है तो कैसे पहुंचोगे। इस एक लाइन ने उसकी सोच झकझोर दी। उसने अपनी नोटबुक निकाली और पहली बार जिंदगी में अपने लिए स्पष्ट गोल्स लिखे। अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना, डिजिटल मार्केटिंग के 3 एडवांस कोर्स पूरे करना, हर महीने कम से कम 5 किताबें पढ़ना। जब उसने ये सब लिखा तो उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई, जैसे जिंदगी की पहली बार कोई रूप मिल रहा हो। अगली सुबह उसने 6 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन आदतन स्नूज बटन दबा दिया। जब आंख खुली तो 7:30 हो चुके थे। उसे झुंझलाहट हुई। फिर उसे किताब की एक और लाइन याद आई, फेलियर भी प्रक्रिया का हिस्सा है। छोटे झटकों से हतोत्साहित न हो, बस वापस ट्रैक पर लौटने की कोशिश करें। उसने खुद से कहा, ठीक है, कल फिर से शुरू करते हैं। उस दिन शाम को उसने अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा गोल चार्ट लगाया, जिसमें हर टास्क के लिए छोटे बॉक्स बनाए। हर बार जब वह कोई टास्क पूरा करता, वह उसमें टिक लगाता। धीरे धीरे वह सुबह जल्दी उठने की आदत डालने लगा। पार्क में दौड़ते हुए, ठंडी हवा को महसूस करते हुए उसने पहली बार जाना कि अनुशासन का असली मतलब क्या है। किताब के अगले भाग में लिखा था, बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़ो ताकि वे आसान लगें। उसने भी अपनी फिटनेस जर्नी को सप्ताह दर सप्ताह बांट दिया। पहले हफ्ते 15 मिनट दौड़, दूसरे हफ्ते 20 मिनट, और धीरे धीरे वह बेहतर महसूस करने लगा। अब वो हर दिन रात को सोने से पहले अपने दिन का मूल्यांकन करता, कहाँ चूक, कहाँ सही रहा और अगले दिन क्या बेहतर किया जा सकता है। किताब ने उसे सिर्फ करियर नहीं बल्कि रिश्तों को भी प्राथमिकता देना सिखाया। एक दिन माँ का फोन आया, तुम 2 हफ्ते से कॉल क्यों नहीं कर रहे हो। उसे एहसास हुआ कि डिसिप्लिन सिर्फ काम के लिए ही नहीं, अपनों के लिए भी जरूरी है। उसने एक नया गोल लिखा कि हर हफ्ते अपने पेरेंट्स से बात करूंगा। धीरे धीरे वह बदलाव महसूस करने लगा। गोल्स टिक होने लगे, खुद पर विश्वास बढ़ने लगा। एक दिन उसने किताब का दूसरा अध्याय पढ़ा, डेवलप ए रूटीन। यह वही चीज थी जिसमें राहुल हमेशा से कमजोर रहा था। किताब कहती है, रोजाना की एक स्थिर दिनचर्या से नई आदतें बनती हैं जो डिसिप्लिन को मजबूत करती हैं। उसने एक परफेक्ट रूटीन बनाया। सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे तक एक्सरसाइज, 8 बजे से 12 बजे तक वर्क, फिर लंच, फिर शाम का समय खुद के विकास के लिए। रूटीन बनाना आसान था पर निभाना नहीं। कई बार वह फिर से लेट हो जाता, लेकिन धीरे धीरे उसने फोकस पाना शुरू किया। ऑफिस में उसका काम बेहतर होने लगा था। एक दिन मैनेजर ने तारीफ की, राहुल, अब इस हफ्ते सबसे बेहतर काम कर रहे हो। वह मुस्कुरा दिया, बस थोड़ा अनुशासित हो रहा हूं सर। फिर एक और अध्याय, एम्ब्रेस सेल्फ कंट्रोल। किताब कहती है, छोटी इच्छाओं पर काबू पाकर ही आप बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। राहुल ने अपने बड़े डिस्टरबेंस मोबाइल को नियंत्रित किया, सोशल मीडिया टाइम लिमिट लगाई और गैर जरूरी ऐप्स हटा दी।
एक बार दोस्तों ने पार्टी का न्योता दिया। पहले वाला राहुल शायद चला जाता, लेकिन इस बार उसने मना किया। उसने खुद से कहा, मैं उस इंसान के करीब हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। वह छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगा, जैसे खाने के बाद मीठा टालना, बिना वजह स्क्रीन टाइम करना। डिसिप्लिन वो है जो अभी चाहिए और जो सबसे ज्यादा चाहिए, इन दोनों में सही चुनाव कर सकें। राहुल का आत्म नियंत्रण अब उसे व्यवहार में दिखने लगा। कंपनी का नया प्रोजेक्ट आया, उसे रात देर तक काम करना होता था। पहले वह बचने की कोशिश करता, अब उसने खुद को ढालना सीख लिया। किताब का अगला अध्याय था प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। राहुल ने जाना कि वह या तो बीते कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता करता है। किताब कहती है, माइंड एक बंदर की तरह होता है जो एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। माइंडफुलनेस उस बंदर को वर्तमान में लाने की कला है। राहुल ने मेडिटेशन शुरू किया। सुबह शाम 10 मिनट ध्यान। राहुल में विचार बहुत आते, लेकिन फिर वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। धीरे धीरे वह खुद को वर्तमान में महसूस करने लगा। उसकी चिंताएं कम हुई, उसका ध्यान बढ़ा। अब वह सिर्फ डिसिप्लिन में नहीं, शांति में भी जा रहा था। उसकी जिंदगी में संतुलन आने लगा था। राहुल अब बहुत कुछ सीख चुका था। उसने गोल सेट करना सीखा, माइंडफुलनेस को अपनाया, फेलियर से डरने के बजाय उससे सीखने लगा था। लेकिन एक चीज थी जो हर बार उसके रास्ते में रुकावट बनती थी, कंसिस्टेंसी। उसने खुद से कहा, शायद यही वजह है अब तक मेरे कई सपने अधूरे रह गए। मैं शुरू तो करता हूँ लेकिन टिक नहीं पाता। किताब की एक लाइन उसके दिल में उतर गई, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट कंसिस्टेंसी कीप यू गोइंग। इस बार राहुल ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हर दिन छोटा सा कदम जरूर उठाएगा। उसने अपने रूटीन को और मजबूत किया। सुबह जल्दी उठना, 30 मिनट एक्सरसाइज करना, दिन की टाइम प्लानिंग और हर रात किताब का एक पन्ना। शुरुआत में मुश्किलें आई, कई बार नींद ने खींच लिया, कभी मन नहीं किया, कभी थकावट ने रोका, लेकिन हर बार उसने खुद को याद दिलाया, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। आज हार मान ली तो कल और मुश्किल होगा। धीरे धीरे छोटे कदम उसकी आदत बन गए। उसका शरीर, उसका मन दोनों पहले से मजबूत लगने लगे। वह अब किसी भी प्रोजेक्ट को देखकर डरता नहीं था, बल्कि सोचता, इस बार मैं सिर्फ शुरू नहीं करूंगा, मैं पूरा भी करूंगा। और हुआ भी वही। ऑफिस में जब उसे नया प्रोजेक्ट दिया गया, उसी तरह का प्रोजेक्ट जिसमें वह पहले भी फेल हो चुका था, इस बार उसने वह गलती नहीं दोहराई। टीम के साथ रेगुलर मीटिंग, टाइम टेबल, माइंडफुलनेस और सबसे ज्यादा जरूरी कंसिस्टेंसी। डेडलाइन के दिन प्रोजेक्ट समय पर बिना किसी बड़ी गलती के पूरा हो गया। मैनेजर ने कहा, तुम सिर्फ अच्छे वर्कर ही नहीं हो राहुल, अब तुम एक अच्छे लीडर भी हो। राहुल मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ, कंसिस्टेंसी सिर्फ काम में ही नहीं, जिंदगी के हर हिस्से में असर डालती है। उसकी फिटनेस, रिश्ते और सोच, सबसे ज्यादा आत्मविश्वास आ गया था। एक दिन वह अपने पुराने दोस्तों से मिला। उन्होंने कहा, तू बहुत बदल गया है राहुल। पहले तू हर बात में घबरा जाता था, अब तुझमें एक अलग सा ठहराव है। राहुल ने जवाब दिया, यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह हर दिन छोटे छोटे कदमों का नतीजा है। रात को जब वह सोने जा रहा था, उसने किताब का आखिरी पन्ना खोला। उस पर लिखा था, डिसिप्लिन इज नॉट ए गोल, इट्स द जर्नी, कीप गोइंग एंड सक्सेस विल बिकम ए हैबिट। राहुल ने किताब को बंद किया। चांद की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। उसने आंखें बंद की और खुद से एक वादा किया, मैं इस सफर को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि असली खुशी किसी मंजिल में नहीं, बल्कि उस सफर में है जिसे हम पूरी सच्चाई और मेहनत से जीते हैं। और यहीं खत्म होती है राहुल की कहानी, बल्कि यहीं से शुरू होती है राहुल की कहानी। अगर आपको हमारी समरी पसंद आई हो तो आप इंस्पायरो टॉक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।